So good afternoon, everybody, and welcome for the pathology lecture. And in today's lecture, we are going to discuss about heart failure. So heart failure is defined as a pathophysiological state in which impaired cardiac function is impaired cardiac function, and the heart is unable to maintain the adequate circulation for the metabolic need of the tissue of the body. जब हार्ट उसका जो कार्डियक फंक्शन है दैट इज टू सप्लाई ब्लड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी फेल्स टू परफॉर्म दिस फंक्शन जब हार्ट अपना यही फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे इम्पेयर्ड हो जाए फंक्शनिंग में कमी हो चाहे वो इनएडिक्वेट सर्कुलेशन की बात हो उसे कहते हैं हम हार्ट फेलियर बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड सो अगर उसका फेलियर हो रहा है दैट मीन्स इट इज अनेबल टू पंप इट कम्प्लीटली इट मे बी acute or chronic द राइट साइड और द लेफ्ट साइड है ना या फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेलियर हार्ट का जो फेलियर है वो अक्यूट हो सकता है कि कम हो कम अमाउंट में वो फेल हो रहा हो क्रॉनिक हो सकता है कंप्लीटली बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन में हार्ट फेलियर हो रहा है राइट साइडेड हो सकता है राइट साइडेड मतलब एक साइड का हार्ट पंपिंग करने में प्रॉब्लम कर रहा है लेफ्ट साइडेड हो सकता है फॉरवर्ड हो सकता है बैकवर्ड हो सकता है द टर्म कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यूज्ड फॉर द क्रॉनिक फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर in which the patient has evident of congestion of peripheral circulation of and of lungs है ना इसमें जो पेशेंट रहता है उसमें एविडेंट पेरिफेरल जो ब्लड जो द ब्लड रीचिंग टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीडेशन हैज is fine उसमें उसमें कमी आती फेलिंग हार्ट इज अनेबल टू गिव द pulmonary circulation one I must say etiology of heart failure heart failure may be caused by one of the following factor either singly or in combination right मैंने पहले ही बताया था कि हार्ट फेलियर या तो सिंगली हो सकता है एक कोई भी एक वजह हो या फिर कॉम्बिनेशन में इट कुड बी like both of the reason or it could be in combination of the one or two reason first is intrinsic pump failure second increased workload on the heart and third is impaired filling of cardiac chambers these are the three main causes which heart fails to work properly and etiology is the cause of the disease तो हार्ट फेलियर के तीन कॉजेस हो सकते हैं इंट्रिंसिक पंप फेलियर इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट एंड impaired filling of cardiac chamber intrinsic pump failure it is the most common and important cause of heart failure बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हार्ट फेलियर का it is weakening of ventricular muscle due to decreased disease so that the heart fails to act as an efficient pump and what happens कि जो हार्ट के वेंट्रिकल्स रहते हैं वो बहुत वीकन हो जाते हैं अब वीकन होने की बहुत सारी वजह हो सकती है कि हाइपोक्सिया है इस्चीमिया है ना कार्डियोमायोपैथीज है ठीक है डिसऑर्डर ऑफ रिदम और आर्टियल फिब्रिलेशन फ्लटर है ना अब आप हार्ट अगर वीकन हार्ट की मसल वीक हो रही तो उसकी वजह क्या है कि अगर मेरा आज मैं फटीग फील कर रही हूँ तो मेरे अंदर एटीपी प्रोडक्शन कम है क्यों कम होगा या तो मेरे जो कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया है वो प्रॉपर मेरे चैनल के अंदर नहीं सेल के अंदर नहीं गया है सेल के अंदर नहीं जाने से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन नहीं हुआ अगर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग लिटिल वीक एटीपी प्रोडक्शन कम है और उसके बाद एसोसिएटेड दूसरी चीजें कम हो जाएगी कि एटीपी कहीं ना कहीं और दूसरे हमारे दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो रही है जिसकी वजह से वी फील एनर्जेटिक वी फील लाइक वर्क हैज बीन डन बाय द सेल व्हाट हैज टू बी रिक्वायर्ड है ना तो एटीपी प्रोडक्शन कमी आ रही है तो अब इस्चीमिया की वजह से हो सकता है इस्चीमिया इज द कंडीशन व्हेन देयर इज इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड अगर ब्लड कम जा रहा है किसी सेल के पास में तो फॉर श्योर है कि उसके पास ऑक्सीजन भी कम जा रहा है उसके पास कार्बो जो भी चीज सेल ब्लड के थ्रू सेल के पास पहुंच रही है वो कम जा रही है ना तो देयर इज अ वीकनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर मसल वेंट्रिकल की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है ना and which may be this may cause pump failure or ischemic heart disease myocarditis infection in the heart cell cardiomyopathies metabolic disorder that example like beriberi disorder of rhythm when the rhythm disorder when there is a rhythm when heart beats there is a rhythm that's why it is said it is 1 minute it beats for 70 times there is a rhythm okay increased workload on the heart increased mechanical load on the heart result in increased myocardial demand and which in turn results in heart failure अगर हार्ट के जो हार्ट के ऊपर अगर मैकेनिकल लोड अगर इंक्रीज हो रहा है ना
तो मायोकार्डियल सेल की डिमांड जो है बढ़ जाती है, इंक्रीज मायोकार्डियल डिमांड, है ना। इस वजह से हार्ट फेल हो जाता है। अगर सपोज लाइक एक्सर्शन, ओवर एक्सर्शन हो जाना, या वर्कआउट बहुत ज्यादा कर लेते हैं, है ना। कितने सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं दैट पीपल आर डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वर्किंग आउट, है ना, क्योंकि उस समय जो कार्ड में इंक्रीज मैकेनिकल जो लोड है हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा होता है ना। इंक्रीज प्रेशर लोड में बी ड्यू टू सिस्टमेटिक और पल्मोनरी आर्टरीज हाइपरटेंशन, है ना। इंक्रीज वर्कलोड हार्ट के ऊपर सिस्टमेटिक और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। सिस्टमेटिक और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन अलग अलग टाइप के होते हैं। हमने हार्ट के जो स्टार्टिंग पढ़ी थी, वी डिस्कस अबाउट द नॉर्मल बीपी, ब्लड प्रेशर क्या है नॉर्मल, 80/120 mmHg, है ना। और अगर इससे बीपी जो बढ़ा हुआ आता है ना, हमने कार्डियक आउटपुट पढ़ा हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एक सेट पॉइंट है हर चीज का, चाहे वो हमारे बीपी का हो, चाहे कार्डियक आउटपुट का हो, चाहे स्ट्रोक वॉल्यूम का हो, एक सेट पॉइंट है ना। तो ये कोई भी लोड बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे सिस्टमेटिक और पल्मोनरी आर्टरियल, अगर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आर्टरीज के ऊपर ब्लड का प्रेशर आ रहा है, एग्जैक्टली द सेम वे व्हेन अगर आप पाइप में से पानी अगर फ्लो कर रहा है और उसका अगर उसमें कुछ भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, चाहे वो पाइप के एग्जांपल दिया, सो पहले से समथिंग हैज बीन इनसाइड द पाइप, द प्लाइटेड पाइप अगर कहीं से फोल्ड हो गया है, पाइप के अंदर कुछ जम गया है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली, प्रेशर पानी का जो प्रेशर है वो उसके ऊपर बहुत तेज पड़ता है ना। आपने देखा कई जगह से पाइपलाइन टूटी हुई रहती है, कहीं से पानी बह कर आ रहा। Exactly same happens in the body. Okay, so it's systematic. This is hypertension when our blood pressure, when the pressure exerted by the blood on the wall of the arteries. तो इसकी वजह से हो सकता है। तो क्योंकि वो जो प्रेशर से जो ब्लड आ रहा है वो उतना ही प्रेशर से हार्ट के पास जा रहा है ना। मैकेनिकल डिमांड, लोड बढ़ रहा है हार्ट के ऊपर। सिमिलर लाइक वॉल्वुलर डिजीज, लाइक योर बहुत सारे वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है ना। एंड जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर वॉल्स, हार्ट की जो वॉल है उसमें प्रॉपर इजेक्शन, प्रॉपर ब्लड का जो एक चैम्बर से फिल होना, एक चैम्बर से पास ऑन होने में दिक्कत हो रही है, दैट कुड बी द डिजीज, वॉल्वुलर डिजीज। कई बार वॉल जो है वो कंप्लीटली मेच्योरली बनी नहीं है, कई बार कंप्लीटली फिलिंग अलाउ, कई बार जो वंस आर्ट्रियम से जो ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो बैकफ्लो नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वॉल जो है वो रोकती है, मे बी मिक्सिंग हो जाती है, बहुत सारे अलग अलग कंडीशन आती है। सेकेंड इज इंक्रीज वॉल्यूम लोड, दिस कुड बी द इंक्रीज प्रेशर लोड, है ना, प्रेशर का लोड की वजह से। ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम लोड क्या होगा? वेंट्रिकल इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट मोर देन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, है ना। जब वेंट्रिकल का इजेक्शन मोर देन वॉल्यूम हो, एज आई वी डिस्कस अबाउट स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम तो पर बीट में हार्ट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिजेक्ट करता है, इट वाज अबाउट 5 लीटर्स, राइट। तो उतना अगर उससे ज्यादा अगर हार्ट वेंट्रिकल को इजेक्ट करना पड़े, एंड दैट इज इंक्रीज वॉल्यूम। Maybe because of, and this may occur due to valvular insufficiency, severe anemia, thoracotoxicosis, arteriovenous shunt, hypoxia due to lung disease. So this could be the causes of heart failure. Increased workload on the heart. And the third is impaired filling or cardiac chambers. Cardiac heart failure could be due to because of impaired filling, decreased cardiac output, and cardiac failure may result from extra cardiac cause or defect in filling of the heart chambers. Cardiac tamponade, that example of homeopericardium and hydropericardium, constructive pericarditis. These are the impaired heart filling conditions. Types of heart failure. There are 3 types of heart failure: acute and chronic heart failure, left-sided, right-sided heart failure, backward and forward heart failure. Okay. Acute heart failure, sudden and rapid development of heart failure. Sudden, acute, हमने पहले भी पढ़ा हुआ, हम since from the first week we are discussing about acute cellular injury and chronic cellular injury, acute inflammation, chronic. So acute is a sudden and rapid, sudden or rapido, that is acute heart failure. There is a sudden reduction in the cardiac output resulting in the systematic hypotension, है ना। Sudden reduction हो, जितना amount of cardiac output होना चाहिए था उतना cardiac output is stroke volume into, what is cardiac output? Anybody can answer with this question. What is cardiac output? Am I clear? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So what is cardiac output? Ma'am, stroke volume into heart rate. Heart rate. Okay. Stroke volume into heart rate. So when the sudden reduction in the cardiac output,
ना, सडन रिडक्शन हो जाए कार्डियक आउटपुट में, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्शन में जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो सिस्टमेटिक हाइपोटेंशन होगा. हाइपरटेंशन when there is increase in the pressure exerted by the blood on the wall of the arteries, they are hypertension. एग्जैक्टली जब हाइपोटेंशन हो जाए, सडनली बहुत ही कम हो जाए ब्लड का प्रेशर, बिकॉज जितना जितना देना पाइप, ऑब्वियसली अगर अभी आप सिंपल एग्जांपल लो कि पानी की अगर टंकी के अंदर पानी अगर कम अमाउंट में है तो टैप अगर आप खोलते हो तो पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना, क्योंकि उतने प्रेशर से नहीं आ रहा है. सिमिलरली हार्ट का भी अगर अंदर कार्डियक, अगर उसके अंदर जितना उसको पुश करना चाहिए था when during the contraction, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड उसे देना चाहिए था उतना अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट पे नहीं आ रहा है, तो सिस्टमेटिक हाइपोटेंशन होता है, प्रेशर कम हो जाता है. द स्टेट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेरेब्रल हाइपोक्सिया डेवलप. और फॉर श्योर है कि अगर ब्लड सेल के पास नहीं जा रहा है, ब्लड कहीं सेल के पास नहीं पहुंच रहा है, तो कार्डियोजेनिक शॉक आता है, एकदम से शॉक आएगा, है ना, कार्डियोजेनिक शॉक रहता है, कार्डियोजेनिक विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ट, एंड हाइपोक्सिया डेवलप होगा. हाइपोक्सिया when there is a low supply of oxygen and occurs in the following condition. और ये कब कब होगा? Large myocardial infarction, valve rupture, cardiac tamponade, massive pulmonary embolism, acute viral myocarditis, and acute bacterial toxemia. Chronic heart failure. Heart failure develops slowly. ये जो heart failure ये धीरे धीरे करके develop हो रहा है ना. Acute is sudden and rapid. Immediately you will come to know, okay, this happened. Okay. Chronic is a condition which develops slowly. Okay. Heart failure develops slowly. Compensatory mechanism like tachycardia, cardiac dilation, cardiac hypertrophy to make adjustment so as to maintain the adequate cardiac output. And the compensatory mechanism, heart try to maintain it. Okay, tachycardia हो रहा है. Tachycardia is increased heart rate. Cardiac dilation होगा, है ना, cardiac dilate हो रहा है just to make sure कि complete filling हो. Cardiac hypertrophy, cardiac cell will increase in the size, है ना. What is hypertrophy? And these are the adjustment made by the heart, okay, to maintain the adequate cardiac output. जितना cardiac output एक normal functioning के लिए चाहिए वो maintain करने के लिए. The arterial pressure is maintained and there is a accumulation of edema. Arterial pressure maintain रहता है but edema होता है, accumulation of fluid शुरू हो जाता है. अब वो हम जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि हमने irreversible cellular injury पढ़ी हुई है. Chronic heart failure occurs in myocardial ischemia from atherosclerotic coronary heart disease, multivalvular heart disease, systematic arterial hypertension, chronic lung disease resulting in hypoxia, pulmonary arterial hypertension, progression of acute into chronic, है ना. तो chronic heart failure अगर कब कब होगा? एक तो myocardial ischemia के समय होगा, है ना. अब वो होने की वजह है जब आपके हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर अगर आपका कोई कोलेस्ट्रॉल फैट डिपॉजिट हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है तो मायोकार्डियल इस्चीमिया होना ही, क्योंकि ब्लड उतना अमाउंट में हार्ट के पास नहीं पहुंचेगा. मल्टीवॉल्वुलर हार्ट डिजीज हो रहा है कि जो वॉल्व है हार्ट की वो खराब हो रही है. सिस्टमेटिक आर्टेरियल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है. क्रॉनिक हार्ट डिजीज जिसकी वजह से हाइपोक्सिया और पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन की वजह से क्रॉनिक हार्ट लंग डिजीज हो जाए. क्रॉनिक लंग डिजीज की वजह से भी हार्ट फेलियर होगा. एंड प्रोग्रेसिव acute हार्ट फेलियर इनटू क्रॉनिक हार्ट फेलियर. अगर acute हार्ट फेलियर है वो धीरे धीरे होता होता आपका क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाए. Then left side heart failure, it is initiated by stress to the left side of heart. आपका जो हार्ट है उसका लेफ्ट साइड में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है. Clinical manifestation result from decreased left ventricular output. Clinical manifestation देखा गया है कि जो लेफ्ट साइड है वो डिक्रीज वेंट्रिकुलर आउटपुट, उसका जो वेंट्रिकल का जो आउटपुट है लेफ्ट साइड का वो बहुत कम रहता है. अगर लेफ्ट साइड का वेंट्रिकुलर आउटपुट कम है तो पल्मरी जो सर्कुलेशन में जो ब्लड जाना है वो कम जाएगा, राइट. there is a pulmonary congestion edema. Decreased left ventricular output causes hypoperfusion and diminished oxygenation of tissue, that is kidney, brain, etc. will suffer. Major causes are systematic hypertension, mitral aortic valve disease, जिसे हम स्टेनोसिस कहते हैं, ischemic heart disease, myocardial disease, cardiomyopathies, myocarditis, restrictive pericarditis.
Right side heart failure occurs more often as consequence of left side heart failure. More often जो होता है वो left side heart failure की वजह से होता है for sure, because incomplete ejection ventricle जब eject कम कर रहा है तो obviously right side में भी जो blood आना है वो कम आएगा. Cor pulmonale is in which right heart failure occurs due to intrinsic lung disease, pulmonary or tricuspid valve disease, pulmonary hypertension secondary to pulmonary thromboembolism, myocardial disease affecting right side, right heart, congestion heart disease with left to right shunt. Right side heart failure is there is systematic venous congestion in different tissue. राइट साइड हार्ट फेलियर में जब होता है तो सिस्टमेटिक वेनस कंजेशन होता है अलग अलग टिश्यू में, है ना, अलग अलग. आप इसलिए कहते हैं जब हार्ट पेशेंट रहता है ना, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर देयर आर साइन एंड सिम्टम हार्ट पेशेंट, लाइक आपके पैरों में सूजन आ रही है क्या, राइट, हाइपोटेंसिव, आपका बीपी कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है क्या, है ना, या आप एडिमा हो रहा है क्या, और अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना, क्योंकि जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है या हार्ट, तो कहीं ना कहीं आपकी सिस्टमेटिक कंजेशन ऑफ टिश्यू, ऑब्वियसली क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना. अगर आप ये बेसिक चीजें बहुत बहुत समझ जाओ ना कि सिंपल, अगर हार्ट अगर कंप्लीटली ब्लड सप्लाई कम कर रहा है तो ऑब्वियसली जो टिश्यूज है वो विल फेल टू रिसीव द ब्लड, है ना, जो फेल हो रहा है टिश्यू, तो ऑब्वियसली जितने भी आपके सेलुलर इंजरी में जो भी आपने पढ़ा है ना, वो सारी कंडीशंस रहेगी. सब कंडीशन एडिमा होना, आपका पैसिव कंजेशन ऑफ लिवर, स्प्लीन, किडनी, hydrothoracic congestion of leg pain and neck pain. There is a reduced cardiac output resulting in circulatory stagnation causing anoxia, cyanosis and coldness of extremities. Anoxia क्या होता है? Cyanosis क्या होता है? We have discussed these terms. So I want anybody of you to answer me this question. What is anosis? Anoxia? Anybody unmute yourself and answer me this question. What is anoxia? Yes? मैम जब हमारा बॉडी और ब्रेन दोनों में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो एनॉक्सिया उसको Okay. बोलते हैं. हाँ, तो कार्डियक आउटपुट अगर इम्पेयर्ड हो रहा है रिजल्टिंग तो सर्कुलेटरी स्टैग्नेशन इज रुकावट, है ना, अगर ये हो रहा है तो आपका जो ब्लड और ब्रेन है उनको कंप्लीटली ऑक्सीजन डिफिशियंसी रहेगी और कंप्लीटली हाइड्रोक्सी हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा. दैट इज मतलब कंप्लीटली ब्रेन के पास में और आपके और दूसरे ऑर्गन के पास में ब्लड नहीं जाएगा. इससे जब हार्ट फेलियर हो रहा है तो ब्रेन डेड हो गया है ना, आपके दूसरे ऑर्गन सफर कर रहे हैं बिकॉज ब्लड इज पंप नहीं कर पा रहा है हार्ट, तो द अदर ऑर्गन एंड टिश्यू विल सफर हाइपोक्सिया. व्हाट इज साइनोसिस? मैम डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन में, मेनली लिप्स या नेल्स में ब्लूइश डिस्कलरेशन. ऑब्वियसली ये क्यों होगा साइनोसिस? मैम ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से. ऑब्वियसली है ना, हम देखो अभी आप अगर अपने उंगली को भी दबा के रखोगे तो भी आपको ब्लू हो जाता है ना, होता है क्या? हो जाता है ना. क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे ब्लड अभी कम जा रहा है, राइट, है ना. तो एग्जैक्टली जब ब्लड कम जाएगा किसी भी ऑर्गन टिश्यू के पास में तो एनॉक्सिया होगा, साइनोसिस होगा, और क्या होगा? कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ठंड लगना, कपना. पेशेंट हु गेट हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक आता है, आप यू नो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम हैव बीन सीन इज कि जो ठंडा पसीना आता है, चिल वाला पसीना आता है, राइट, ठंडा पसीना आता है. In early stage of left heart failure manifest with failure of pulmonary congestion. Early stage of heart failure जो फीचर होता है वो pulmonary congestion, decreased left ventricular output, है ना, pulmonary congestion हो जाना और decreased left ventricular output, while the right heart failure prevents with systematic venous congestion and involvement of liver and spleen. Early stage of left heart failure में देखा manifest क्या होता है? with failure of pulmonary congestion and decreased left ventricular output.
While right heart failure present with systematic venous congestion, right heart failure होता है उसमें venous congestion होता है and involvement of liver and spleen, क्योंकि obviously जो organ के पास नहीं पहुंचेगा ना. Here, I'll be sharing this PPT today, okay? So this is left side heart failure and this is right side heart failure, left side heart failure. Left heart failure, cor formulae, right side valvular disease causes है residual blood in left in ventricles. Okay, जो आपका residual blood है वो ventricles में रह जाता है and increase left arterial pressure and volume, and there is an increased pulmonary pressure in pulmonary venous circulation. Pulmonary arterial hypertension cause होता है right ventricular pressure, and there is systematic venous congestion, peripheral edema. Whereas left heart failure will cause cardiac output कम होगा, tissue anoxia होगा, renal perfusion होगा, activation renin angiotensin system, sodium and water retention, pulmonary congestion and edema. Backward and forward heart failure. Backward heart failure, either of the ventricle fails to eject blood normally, resulting in the rise of end diastolic volume in the ventricles and increasing volume and pressure in the atrium, which is transmitted backward, producing elevated pressure in the vein. Backward heart failure. Backward heart failure में क्या होगा कि आपका जो ventricle से जितना वॉल्यूम में ब्लड इजेक्ट करना है उसमें फेल हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो आपका रिजल्टिंग इन राइज ऑफ एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, who is singing, and volume in the ventricles and increase volume and pressure in the atrium. Backward flow हो रहा है, which is transmitted backward, producing elevated pressure in the vein. Forward heart failure, there is a failure of heart to pump blood, causing diminished flow of blood to the tissue. फॉरवर्ड ब्लड फेलियर में ये होगा कि जो आपका जो ब्लड है जो आपका ब्लड टिश्यू तक जाना चाहिए उसमें कमी आ रही है. स्पेशल डिमिनिशन ऑफ रीनल परफ्यूजन एंड ब्लड जब कम वहां फ्लो होता है तो आपका जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है. ओके, so compensatory mechanism of cardiac failure. Compensatory mechanism means what body does to maintain its normal condition. Okay, I am we are left with little time, and if you have any questions, we are going to discuss this after this PPT particular. Okay, then I am going to continue the next lecture. Compensatory cardiac mechanism is left ventricular failure and right ventricular failure. Compensatory mechanism क्या होगा? Activation of norepinephrine arterial neutrophil, जिसके से trachycardia होगा. Further stress on myocardium. Activation renin angiotensin system, sodium water retention, and further stress on myocardium, congestive heart failure की तरफ चला जाता है ना. कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से भी हार्ट फेलियर हो रहा है. क्यों? क्योंकि जितना भी हो स्ट्रेस हार्ट के ऊपर है, मायोकार्डियम के ऊपर आ रहा है. Another is increase myocardial activity, heart rate का बढ़ना, myocardial activity बढ़ेगी, cardiac workload बढ़ जाना, cell stretching होगी, and compensatory hypertrophy and dilation. ये compensatory mechanism है जो heart perform करता है to maintain the healthy state of to maintain the normal condition. Several compensatory mechanisms play a role on maintenance of normal cardiac output. बहुत सारे compensatory mechanism चलते हैं heart के पास कि वो अपना normal cardiac output maintain करें. Compensatory enlargement in the form of cardiac hypertrophy, cardiac dilation of both. Tachycardia due to activation of neurohumoral system, that is release of tachycardia होता है. Tachycardia is increased heart rate and bradycardia is decreased heart rate. But in case of heart failure, the normal the heart tries to maintain the heart rate, so tachycardia increased heart rate होता है. और वो होता है इस वजह से कि आपके बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है एंड आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड रिलीज होते हैं जो आपके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ता है. Starling's law. In order to maintain cardiac performance, that is what demands the body, that it should, the stroke volume should be this, heart beat इतना होना चाहिए. The failing dilated heart increase the myocardial contractility. जो heart fail हो रहा है वो अपनी myocardial contractility बढ़ा लेता है, contraction power बढ़ा लेता है, and thereby attempt to maintain stroke volume, और अपने stroke volume को maintain करने की कोशिश करता है. Stroke volume is about the amount of blood ejected by the blood per beat. Okay, this is achieved by increasing the length of sarcomeres in dilated heart. sarcomeres है आपके हार्ट में, उनका लेंथ बढ़ाने से
हो सकता है। अल्टीमेटली द डायलेशन डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, और अल्टीमेटली जो डायलेशन होता है उसकी वजह से आपको जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो रहता है वो कम होता है, लीड टू रेसिडुअल वॉल्यूम, जिस वजह से आपका जो वॉल्यूम, जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, तो जो थोड़ा बहुत ब्लड आपके हार्ट में इवन आफ्टर कंट्रैक्शन रह जाता है, उसको वॉल्यूम धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा, क्योंकि जिस फोर्स से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर डायलेट हो रहा है, वो डायलेशन रेट ज्यादा है और कंट्रैक्शन फोर्स कम है। तो जितना ब्लड कंट्रैक्शन अगर प्रॉपर नहीं होता, तो ब्लड विल इज नॉट गोइंग टू पुश इन द एडिक्वेट अमाउंट एंड कॉजिंग, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है। Cause of left ventricle failure, ventricular hypertrophy, hypertrophy, systematic hypertension, aortic stenosis insufficiency, mitral insufficiency, coarctation of aorta, occlusive coronary artery disease, congestional anomalies like septal defect and patent duct arteriosus, condition with increased cardiac output. इनकी वजह से हाइपरट्रॉफी होती है। कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट, अगर राइट साइड में हाइपरट्रॉफी होने की वजह है आपकी पल्मोनरी स्टेनोसिस इनसफिशिएंसी, ट्राइकास्पिड वॉल की इनसफिशिएंसी, है ना। हार्ट ट्राई कर रहा है अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके कि अगर हाइपरट्रॉफी इंक्रीज हो सकता है, ताकि सेल विल परफॉर्म मोर वेल टू ओवरकम द हार्ट फेलियर। कार्डियक डायलेशन, हाइपोट्रॉफी अगर हो रही है अकम्पनीड बाय कार्डियक डायलेशन, साइज बढ़ रहा है सेल का तो डायलेशन हो रहा है, एंड स्ट्रेस लीडिंग टू एक्यूमुलेशन, जिसकी वजह से डायलेशन की जो एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ रिटेंशन जो रहता है वो हार्ट के ऊपर बढ़ जाता है, मतलब हार्ट कंप्लीटली चैम्बर जो खाली नहीं होते हैं। कॉजेस क्या क्या, वल्वुलर इनसफिशिएंसी की वजह से होता है, राइट टू लेफ्ट शंट में जो प्रॉब्लम आ जाए प्रॉपर ब्लड में उधर खाली होने में, कंडीशन विद हाई कार्डियक आउटपुट, myocardial disease and cardiomyopathies, myocarditis, systematic hypertension की वजह से। This was about heart failure, and thank you so much for joining me today.